अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का टॉपिक होगा बड़ा बकरी से लेकर छोटा बच्चा तक का डिवॉर्मिंग कैसे करें और कितना दिन पे करें। आज का वीडियो जो बनेगा ये बहुत ही अच्छा होगा डिवॉर्मिंग के ऊपर, क्योंकि डिवॉर्मिंग का टोटल क्लियर इस वीडियो से हो जाएगा कि बच्चों के जिनके मन में ये संदेह है कि बच्चों का डिवॉर्मिंग कैसे करें। बहुत सारा कमेंट हमको आता है कि सर बच्चों का डिवॉर्मिंग कैसे करें, कितना दिन पे करें, क्या दें उसको, डिवॉर्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक दें कि नहीं दें। तो आज का वीडियो कि जब हम लोग डिवॉर्मिंग करेंगे तो किसको हम लोग को लीवर टॉनिक देना है और किसको नहीं देना है, और कितना क्वांटिटी में देना है, कितना दिन देना है। तो डिवॉर्मिंग बकरियों के लिए सबसे मोस्ट होता है, क्योंकि देखिए डिवॉर्मिंग अगर आप करिएगा टाइमली और सही से डिवॉर्मिंग करिएगा तो बकरी को आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बकरी हमेशा स्वस्थ रहेगी, हमेशा उसका बच्चे भी बहुत ही अच्छे होंगे। अब बच्चों का डिवॉर्मिंग कीजिएगा तो वो बहुत जल्द ग्रोथ करेंगे, अब बहुत ज़्यादा वेटेड होंगे और हेल्थी होंगे। तो आज का वीडियो डिवॉर्मिंग पे है, आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बड़े बकरियों को बता दे रहे हैं कि जब 6 महीने के बाद कोई भी बकरी 6 महीने के बाद उसका हर 3 महीने पे उसका डिवॉर्मिंग करना लाजमी होता है। 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा 6 महीने का हो गया है, उसके बाद 6 महीने से पहले का भी डिवॉर्मिंग अभी बताएंगे, लेकिन 6 महीने का ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। जब कोई भी बकरी या खस्सी 6 महीने का हो गया है तो हर खस्सी या बकरी का हर 3 महीने पर डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। और डिवॉर्मिंग जब करिएगा तो कभी भी एक दवा से मत करिएगा। जैसे फर्स्ट टाइम डिवॉर्मिंग 3 महीना पे किए तो जो दवा खिलाएं, तो जब फिर 3 महीने के बाद उसका डिवॉर्मिंग करिएगा तो वो दवा डिवॉर्मिंग वाला चेंज कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 9वां महीना में डिवॉर्मिंग कीजिएगा, उस टाइम भी दूसरा दवा यूज़ करिएगा। यानी 3 दवा आप अपने पास हमेशा रखिएगा और तीनों से हर 3 महीने बाद बदल के पहले टाइम इससे खिलाएं, दूसरे टाइम इसको खिलाएंगे, तीसरे टाइम इसको खिलाएंगे। यानी तीसरा महीना पे ये, 6वां महीना पे ये, 9वां महीना पे ये, फिर 12वां महीना पे ये, 15वां महीना पे ये, 18वां महीना पे ये। इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप उसको आप चेंज कर गए। क्योंकि एक ही दवा अगर कंटिन्यू आप डिवॉर्मिंग में यूज़ करते हैं तो उसके पेट में जो कीड़े होते हैं जिनको मारने के लिए हम लोग दवा देते हैं, वो उस दवा की कैपेसिटी को समझ जाएंगे। एक ही बार दवा हमेशा दीजिएगा तो समझ जाएंगे, फिर दूसरी बार जब उसको देने जाइएगा ना तो वो दवा खुद खा के पचा लेंगे, वो दवा से उन लोग कुछ होगा नहीं। लेकिन जब बार बार आप चेंज करके दवा दीजिएगा तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे और दवा खाते के साथ वो लोग मर जाएंगे। इसलिए हम लोग दवा चेंज कर के डिवॉर्मिंग करते हैं। और डिवॉर्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक ज़रूर दें। जैसे आज डिवॉर्मिंग किए तो कल से उन लोगों का लीवर टॉनिक स्टार्ट कर दे देना। और लीवर टॉनिक 3 सप्ताह में 10 दिन दीजिएगा, महीना में 10 दिन दीजिएगा लीवर टॉनिक। हर महीना में 10 दिन लीवर टॉनिक लाजमी है। लीवर टॉनिक इसलिए देते हैं कि पेट में तो कुछ खाना पचाने वाले भी कीड़े होते हैं और कुछ ख़राब कीड़े होते हैं। जिन ख़राब कीड़ों को मारने के लिए हम लोग डिवॉर्मिंग का दवा देते हैं, तो जो उसके पेट में अनाज को पचाने वाले जो अच्छे कीड़े हैं वो भी तो वो दवा खा लेते हैं, क्योंकि सब तो एक ही साथ रहते हैं। तो अच्छे कीड़े भी खा लेते हैं। तो जब अच्छे कीड़े खा लेते हैं तो ख़राब कीड़ों के साथ साथ अच्छे कीड़े भी मर जाते हैं। तो जब अच्छे कीड़े मर जाएंगे तब तो बकरी फिर से खाना खाएगी नहीं, क्योंकि जो खाना पचाने वाला कीड़ा है वो तो मर गया।
तो बकरी तो खाना पचा नहीं पाएगी, इसीलिए उसका लाइटरिंग भी होगा अगर खा लेगी ज़्यादा तो उस अच्छे कीड़ों को रिकवर करने के लिए, फिर से उन लोगों को तादाद बढ़ाने के लिए, पैदावारी बढ़ाने के लिए हम लोग लीवर टॉनिक देते हैं। लीवर टॉनिक उसके लीवर को मजबूत करता है, खाना के पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और जो कीड़े मर गए रहते हैं अच्छे कीड़े, उनको रिकवर करता है, उनको रिकवर करता है। इसलिए हम लोग लीवर टॉनिक देते हैं। तो डिवार्मिंग करने के लिए देखिए, एक आता है, दवा लिख लीजिए। बड़े बकरियों का डिवार्मिंग जब कीजिएगा तो कौन कौन से दवा से कीजिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिए। तो मैं 3 दवा का नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में तो बहुत सारी दवा मिलती हैं, लेकिन मैं 3 दवा का आपको नाम बता दे। एक होता है एल्बोमार्क सिरप। ये कितना देना है, ये देना है 3 ml। 10 किलो की बकरी हो तो उसको 3 ml दीजिएगा, अगर 20 किलो की बकरी हो तो उसको 6 ml दीजिएगा, यानी बॉडी वेट के हिसाब से 10 किलो बॉडी वेट पे 3 ml देते हैं। और गर्भवती बकरी को नहीं देना है, जिस बकरी के पेट में बच्चा है उसको नहीं देना है। एक आता है नीलजन सिरप, ये भी डिवार्मिंग का दवा है। ये देना है 1 ml 3 kg वेट के हिसाब से। अगर 3 kg का वेट है तो 3 kg वेट के हिसाब से, यानी 10 kg का है तो 3 ml हुआ 3 kg के हिसाब से, ठीक है। अगर 12 kg है तो 4 ml हुआ। तो बॉडी वेट के हिसाब से नीलजन दवा जो है 3 किलो बॉडी वेट पे 1 ml दिया जाता है। और तीसरा हो गया आपका कुर्जन फोर्ट। कुर्जन फोर्ट जो होता है ये भी एक सिरप है। कुर्जन फोर्ट एक सिरप है, ये भी 3 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे पहले दवा का बताए थे उसी तरह इस दवा को भी। लेकिन हाँ, ये तीनों दवा गर्भवती को नहीं देना है। गर्भवती के लिए अभी हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि कौन सा दवा देना होगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों दवा देते समय ध्यान रखिएगा कि गर्भवती को नहीं देना है। हाँ, गर्भवती को कौन सा दवा आप दीजिएगा, गर्भवती को देने के लिए आपको जो एक टैबलेट आता है जिसका नाम है पेनाकुरर, ठीक है। पेनाकुरर 150 mg का एक टैबलेट आता है। ये टैबलेट आपको क्या करना है कि ये बकरी को देना है, यानी एक टैबलेट जो है आप 10 ml पानी में घोल लीजिए। एक टैबलेट लीजिए, उसको 10 ml पानी में घोल लीजिए, और घोलने के बाद 7 ml 10 ml पानी में, 10 ml एक टैबलेट आप 7 ml पानी में घोल लीजिएगा। एक टैबलेट आपको 7 ml पानी में घोल लेना है, और 3 ml 10 किलो बॉडी वेट के हिसाब से बकरी को देना है। ये सिर्फ गर्भवती को देना है। जिसका वेट 10 किलो का है उसको 3 ml देना है, 20 किलो का है 6 ml देना है। इस तरह करके गर्भवती को ये दीजिएगा। और अब आ जाते हैं बच्चों पे। तो देखिए, बकरी का जो बच्चा होता है वो माँ का दूध ही पीता है। तो बच्चे जितने माँ के दूध पीते हैं उतना ही उन लोगों के पेट में कीड़ा बनता है। इसलिए बच्चों को हम लोग को हर महीना डिवार्मिंग करना पड़ता है। जब तक वो माँ का दूध ना छोड़े तब तक हर महीना हम लोग को डिवार्मिंग करना पड़ता है, क्योंकि हर महीने उसके पेट में कीड़े बन रहे हैं। कीड़े बनने की वजह से किसी किसी बकरी का बच्चा ग्रोथ नहीं होता है, पेट बड़ा हो जाता है, साइज छोटा ही रहता है, या फिर ज़्यादा खा लेता है तो उसका पेट खराब हो जाता है, वो छिड़ने लगता है। तो ये डिवार्मिंग की वजह से होता है। अगर आप डिवार्मिंग नहीं किए हैं तो पेट में कीड़े की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हर महीना हम लोग को दूध पीते बच्चा का डिवार्मिंग करना है। और इन लोगों को जो है लीवर टॉनिक हम लोग को नहीं देना है। लीवर टॉनिक के जगह पे अजवाइन
1 कप पानी ले लीजिए और 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और उसको पूरा खौला के उसको 2 से 3 चम्मच 3-4 चम्मच कर दीजिए। 1 कप पानी को 3-4 चम्मच कर दीजिए और करने के बाद उस पानी को आप रख दीजिए और रोज़ाना 1-1 चम्मच पानी वो पिलाते जाइए 3 दिन 4 दिन, यानी उसको 7 दिन तक पिलाना है आपको दवा देने के बाद। तो वो लीवर टॉनिक का काम करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम लोग लीवर टॉनिक नहीं देते हैं, लेकिन बड़े बकरियों को जब भी हम लोग डिवार्मिंग करेंगे लीवर टॉनिक मस्ट है, देना ही होगा। अब लीवर टॉनिक में कौन सा आप दीजिएगा, बड़ा बकरियों को जो लीवर टॉनिक दीजिएगा तो लिख लीजिए कौन कौन सा लीवर टॉनिक। एक लिप 52 होता है, लिप 52 10 ml सुबह देना है और 10 ml शाम को देना है, रोज़ाना 2 टाइम देना है। ब्रोटोन 10 ml सुबह देना है या 10 ml शाम को देना है, दोनों टाइम देना है। कोई एक लीवर टॉनिक आपको देना है, लेकिन 2 टाइम देना है, सुबह शाम 10-10 ml करके देना है, ठीक है। ये आपको कम से कम 10 दिन तक करना है, हर महीने लीवर टॉनिक देना है। इससे उसके पेट में जितनी गंदगियाँ रहेंगी, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, ये सारा चीज़ उससे सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी डिवार्मिंग आया होगा। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर दीजिएगा, करके देख लीजिएगा। आप कुछ और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।